सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है और हमें आशा है कि इस चैनल पर भी आप लोग हमारे साथ होंगे। सर्वेयर कोर्स का जो 2 चैनल मेरा चलता है उस पर हमारा काफ़ी आपका सहयोग मिला। हमने देखा कि ऑल कंपटीशन से रिलेटेड क्लास दिया जाए जिसमें मैथ, इंग्लिश, जीके और हिंदी होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से। और इस बेसिक मैथ में सबसे पहला क्लास मेरा होगा वह नंबर सिस्टम पर आधारित होगा, यानी संख्या पद्धति। तो टॉपिक लेते हैं, फिर उसका डिटेल्स विवरण आपके समक्ष रखते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति अंग्रेजी में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले बेसिक मैथ में हम संख्याओं का ज्ञान हासिल करेंगे। पहली संख्या हम लेते हैं प्राकृत संख्या। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का। अब यहां पर प्राकृत संख्या, जैसा कि स्पष्ट है, थोड़ी सी बात इस पर रखूं हम। लगता है कि प्रकृति ने शायद इस संख्या को जन्म दिया, इसलिए नाम प्राकृत संख्या इसका हुआ। एक हमें याद आती है एक जर्मन विशेषज्ञ की, एक जर्मन गणितज्ञ जो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका नाम था क्रोनेकर। क्रोनेकर ने कहा कि प्राकृत संख्या भगवान की देन है। और उन्होंने और स्पष्ट किया कि जैसे प्राकृत संख्या से हमारा जन्म से एक लगाव हो जाता है, लगता है कि ये इसमें अनजान कुछ है ही नहीं। कभी कभी आपके कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं कि प्राकृत संख्या भगवान की देन है, ये स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? तो आप उसमें बताएंगे कि जर्मन गणितज्ञ क्रोनेकर, नाम हो गया क्रोनेकर, ये है जर्मन गणितज्ञ। इन्होंने कहा कि ये नेचुरल नंबर जो है ये भगवान की देन है। इनके नजर में ऐसा आया कि प्रकृति ने ही इस नंबर को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और वास्तव में इसलिए इसका नाम, क्योंकि नेचर के द्वारा ही ये संख्या दी, इन संख्याओं से अनभिज्ञ नहीं है। अब इसका डिफाइन करते हैं। डिफाइन में एक लाइन सिर्फ आप याद रखो, गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो वस्तुओं की गणना में प्रयोग की जाती है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल दे देते हैं। उदाहरण के रूप में प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... यानी कहने का मतलब कि इसका अंत नहीं होता। स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट 1 से होता है और जाता कहां तक है? अनंत तक। अनंत तक का मतलब हुआ कि इन संख्याओं का कभी अंत नहीं।
अब जब अंत नहीं होता तो हम तो यह कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जवाब होगा कौन है वह? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी की बात होती है तो काल्पनिक है, सबसे बड़ी। अब बड़ी में क्या लिखेंगे? बड़ी प्राकृतिक संख्या एक काल्पनिक है, यानी कल्पना से परे है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कारण कि यह अनंत है, तो बड़ी की कल्पना तो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्याओं को का ज्ञान तो हमें मिलता है, लेकिन बड़ी संख्या इसमें से हम देख नहीं पाते। हर अगली संख्या पिछली से एक बड़ी होती है। अगर कहा जाए यहां से एक से स्टार्ट, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? इसका जवाब है नहीं। जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है तो इसमें शून्य का कहीं नामो निशान नहीं। ज्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, बस केवल आज संख्याओं के ज्ञान में कुछ 2-4 संख्याओं को लेंगे। ये पहला क्लास है मेरा, और 2-4 संख्याओं में केवल संख्याओं का एक प्रत्यक्ष रूप से आईना प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम उसका डिफाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। अगली संख्या लेते हैं, ये पहली संख्या हो चुकी है। अगली संख्या जो है पूर्ण संख्या। अगली संख्या में हम पूर्ण संख्या की चर्चा करें। पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत अब इसको डिफाइन करते हैं। पहले परिभाषा जानिए, किसी चीज की परिभाषा जानते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, एकदम बारीकी से सुनना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर शून्य को शामिल किया जाए तो पूर्ण संख्याओं का परिवार बनता है। बिल्कुल एक लाइन की परिभाषा, एक लाइन जरूर दिमाग में रखो, यानी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए तब पूर्ण संख्याओं का परिवार बनता है। ये डिफाइन के रूप में इतना ही रखो। उदाहरण, इसका उदाहरण के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में हम क्या बोलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। इस तरह से इसका अंत नहीं, ये भी अनंत है, अंत होता नहीं इन संख्याओं से। इसमें क्या नया आपने देखा? एक 0 शामिल, और 0 के बाद क्या देख रहे हैं? ये प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में ही 0 को शामिल किया गया तो एक नया परिवार बना, उस परिवार का नाम है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में जानोगे होल नंबर, इसको होल नंबर कहते हैं। ऐसे W से भी संकेत करते हैं, इसका W ले लिया। प्राकृतिक संख्या को n से संबोधित करते हैं, नेचुरल नंबर n से, इसको W से, इस तरह से आप रख सकते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए 2-3 चीजें, 2-3 सवाल जो इंपॉर्टेंट है, संख्या का ज्ञान अगर हासिल करते हो, ऐसे प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज संख्याओं पर हल्का फुल्का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, केवल डिफाइन एग्जाम्पल, बस आप कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये क्या है? 0। आप जानते भी हो
कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ी, अगर बड़ी कहा जाए तो कल्पना से परे, क्या कहेंगे? कल्पना से परे। कल्पना भी नहीं कर सकते इसका, क्योंकि क्या है, ये अनंत तक जाता है, अनंत। ये अनंत तक चला जाता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन मैं बताऊं, सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या, सवाल है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? आंसर होगा नहीं। इसका आंसर है नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, लेकिन इसी का अपोजिट कहा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो हां। अगर मैं प्राकृत संख्या के साथ पूर्ण संख्याओं का कंपैरिजन करूं तो हम एकदम देसी लफ्जों में कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या का अगर बाप पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल अच्छी बात है, कारण कि थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया, एक जीरो आकर यहां, और पावर बेटा का नहीं बाप का ही तो बढ़ता है ना। तो चलिए, तो लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, कारण कि यहां से जो स्टार्ट होता है ये प्राकृत संख्या ही स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्याओं का अंत नहीं होता तो प्राकृत संख्याओं का भी अंत नहीं होता। पूर्ण संख्याएं ये 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। जो संख्या स्टार्ट होती है उसका पहला अंक ही छोटी संख्या होती है। चलिए अब अगली संख्या की मैं बात करता हूं, कारण कि ऐसे फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो पूर्ण संख्याओं पर डीपली डिटेल्स बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे। अभी एक हल्का फुल्का डिफाइन के रूप में आपके समझ रखा। तो चलिए अगली संख्या हम लेते हैं, वो संख्या दूसरी हो गई। तीसरी संख्या सम विषम की बात करते हैं। अब सम विषम संख्याओं की बात। सम विषम संख्याओं में तीसरी संख्या हमारी आती है सम संख्याएं और विषम संख्या। अंग्रेजी में जानिएगा तो इसको कहते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। प्राकृत संख्या यहां हम डिफाइन कर ले पहले इन संख्याओं को, फिर एग्जांपल समझिए। प्राकृत संख्याओं के 2 प्रकार हैं। पहले तो ये जानिए, ये दो एक साथ लिखा गया, ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक साथ हमने क्यों लिखा? इसके पीछे कारण यह है कि ये दोनों प्राकृत संख्याओं के 2 प्रकार हैं। प्राकृत संख्याओं के ही 2 ये अलग अलग रूप हैं, 2 प्रकार हैं, टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ऐसा कहें।
यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्रकृत संख्या के ही दो टाइप हो गए। तो सम संख्या क्या है? डिफाइन के रूप में हम कह सकते हैं, इसको परिभाषा दे सकते हैं कि जो संख्या, जो प्रकृत संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वैसी प्रकृत संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी दो से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या वैसी संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हो, पूरा पूरा उसमें भाग नहीं लगता हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो याद करना बिल्कुल आसान है। प्रकृत संख्या के दो प्रकार हो गए, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या दो से पूर्णतया विभाजित होती है, विषम संख्या दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। अगर मैं एक और तरीका आपको बता दूं सम और विषम के लिए, तो सम संख्या वह संख्या है जिसके इकाई के अंक 0, सम संख्या। यहां पर लिखते हैं सम संख्या। बस इसमें क्या लिखे? दो से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित। और ये दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी सम संख्या। और यहां लिखें कि अगर दूसरी बात, अर्थात अगर कहें तो इसमें बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या है, वह सम संख्या है। अब यहां आपको विषम संख्या की बात करें, तब विषम संख्या क्या है? अब विषम संख्या में बताए आपको विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती, नहीं होती। यानी इकाई के अंक पर ध्यान दें, इसके इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई के अंक पर ध्यान देंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। 1, 3, 5, 7, 9 ये चार नंबर, अगर ये पांच नंबर अगर याद रहते, 5 डिजिट, ये आराम से आप उसकी पकड़ कर लेते। चलिए, मैं सम संख्या और विषम संख्या, ये तो डिफाइन के रूप में कुछ इस तरह की बात बताया। एग्जाम्पल देते हैं अब सम और विषम का, उदाहरण के रूप में। उदाहरण के रूप में सम संख्याओं और विषम संख्याओं का स्पष्ट रूप से देख लेते हैं इसमें। सम संख्याओं और विषम संख्याओं को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। उदाहरण, या जैसे कह सकते हैं आप, सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 ... इसका अंत नहीं।
विषम संख्या, इसका एग्जांपल देते हैं। इसके एग्जांपल में 1 3 5 7 9 11 13 डॉट, यानी इसका भी अंत नहीं होता, इसका भी अंत नहीं होता। सम संख्याओं का अंत नहीं। तो अगर पूछा जाए, इसमें बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अब आपके समक्ष डाल दें। सबसे छोटी सम संख्या, अब यहां देखिए, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब सबसे छोटी सम संख्या कौन है? ये 2। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? सबसे छोटी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो ये 1 है। क्यों? क्योंकि सम संख्या का ये स्टार्टिंग ये 2 है। सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है। जो संख्या का वो पहला स्टार्टिंग जो नंबर होगा, वही नंबर उसका सबसे छोटा होगा। तो सम संख्या में हमने देखा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? तो कल्पना से परे है। और सबसे बड़ी विषम संख्या, ये भी कल्पना से परे। अब इसका अंकन हम नहीं कर सकते। अब कुछ और सवाल में भी, क्या सभी सम संख्याएं, अब यहां से आपको कुछ सवाल को जानना है, क्या सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होगी? तो हां। क्या सभी विषम संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? तो हां, कारण कि प्राकृत संख्याओं के ही ये 2 प्रकार हैं, यहां दिखाई आपको दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर ही तो प्राकृत संख्या बनी है। एक एक करके पूछे कि क्या ये प्राकृत संख्या है? तो हां। क्या ये प्राकृत संख्या है? तो हां। क्या सभी, अब देखिए, फिर इसी सवाल को मैं उलटता हूं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं होंगी? तो नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं होंगी? तो नहीं। अब सभी तो होगा नहीं। सभी की बात लेते हैं, सभी सम संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं विषम न विषम होगी न सभी सम होंगी। कुछ प्राकृत संख्याएं सम होती है और कुछ प्राकृत संख्याएं विषम, और दोनों को देख लिया जाए तो दोनों मिलाकर एक श्रेणी जो हम तैयार करते हैं, दोनों को मिलाकर सम और विषम संख्याओं को मिलाकर एक परिवार अगर तैयार कर लें तो बन जाती है प्राकृत संख्याओं का परिवार। अब देखिए यहां प्राकृत संख्या लिखिए, प्राकृत संख्या। अब देखो, कहोगे कि मिलाकर की बात है, मिलान करना है, तो एक बात मैं बताता, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड है ये, और ये इवेन है। ऑड का ओ लेटर लेते हैं, इवेन का ई लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ यूनियन ई। अब ओ यूनियन ई, यानी इसको अगर मिलाएं तो क्या होगा? तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट अनंत। अब इसमें आपने देखा, इसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। अब देखो ये नेचुरल नंबर हो गया, यानी ये मिलाकर लिखा हमने, ये प्राकृतिक संख्या हो गई, बन गई। कहां से? ये दोनों जो अलग अलग थे उसको हमने मिलाकर एक बनाया, या इसको आप अलग अलग छांट कर इसको लिखा, तो इस तरह से होती है। तो सभी, ये तो नेचुरल नंबर हो गया यहां पर। क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगी? नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या होगी? नहीं। क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? हाँ। क्या सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्याएं होगी? हाँ। क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी? तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या होगी? नहीं। अब मैं पूर्ण संख्याओं पर बात कर रहा हूं। क्या सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्याएं होंगी? नहीं। आपको अपने दिमाग में ये लेकर चलना है, ये सारी बातों को। सम विषम आराम से, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या। बिल्कुल आसान है। परिभाषा में ही हर चीज छिपा होता है। आप नहीं जानोगे कि ये किस चिड़िया का नाम है तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे संख्याओं के लिए तो बहुत YouTube पर बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। हम यहां सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं बात करूं जो लोग अभी पिछड़ रहे हैं, जो आगे हैं सो हैं, लेकिन जो लोग पिछड़ हैं उनकी सेवा में हमें तैयार रहना होगा। और यही कारण है कि हमने एक नया चैनल सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस हमने स्टार्ट किया कि ताकि आपका बेसिक मैथ, और इसी बेसिक मैथ के साथ मैं ट्रिकी मैथ बताऊंगा, और वह ट्रिकी मैथ का एक सिस्टम, वो आप भी दिमाग से ट्रिक बना ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ट्रिक को रटना है। ट्रिक अगर रटोगे तो कितना ट्रिक रटोगे। जिनका बेसिक कमजोर है, और अक्सर स्टूडेंट जो कंपटीशन देने वाले हैं उसमें परसेंटेज बहुत कम है, जिनका बेसिक मैथ मजबूत है, वो परसेंटेज बहुत कम है। तो मैं बेस के लिए ही इसको स्टार्ट किया। अभी सम और विषम पर ढेर सारा जिक्र करेंगे, पूर्ण संख्याओं के विश्लेषण पर जिक्र करेंगे, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा, अभी तो संख्याओं को लिख रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, कि ताकि ये समझिए कि ये संख्या पूर्ण होती है, ये संख्या सम होती है, ये विषम होती है, या प्राकृत होती है। ये बात दिमाग में रखो। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे, इसका दूसरा भाग जो संख्या का होगा मैं नेक्स्ट क्लास में डीलिंग करूंगा। अभी ढेर सारी संख्याएं हैं, सबका एक डिफाइन, एक एग्जाम्पल, और फिर जितने सारे कुछ क्वेश्चन, कुछ हल्का फुल्का जो भी बनेगा वो सब आपकी सेवा में देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ये चैनल जो आपकी सेवा में हमने रखा है सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इसमें सारे कंपटीशन का विवरण, यानी आप देखोगे कि अमानत से रिलेटेड, सर्वेयर से भी रिलेटेड कंपटीशन होते हैं, उसका भी जिक्र इसमें करते रहेंगे। तो चलिए ऐसे अपने नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे। जिस तरह से दोनों चैनल पर हमें आपकी लोकप्रियता मिली है, उसी तरह से हमें आशा है कि इस चैनल पर भी
वही लोकप्रियता हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।